अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम संतान बाधा के बारे में बात करेंगे और नागों के कारण, उनके कर्स के कारण जो हमें संतान दोष होता है, हमारी कुंडली में दिखाई देता है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां आपने अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन याद से बजाने से आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहेंगे। तो जब हम नागदोष की बात करते हैं, इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? नाग जो हमारी कुंडली में रिप्रेजेंट करते हैं वो है राहु और केतु। इनका एक्सिस यदि पंचम भाव पर हो तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि नागों के कोई कर्ज के कारण, उनके किसी श्राप के कारण, या हमने उनको किसी जन्म में कोई व्याधि पहुंचाई है, या हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि आपके 5th हाउस, आपका 9th हाउस जो है वो आपके पूर्वजों का भी है, तो उनके कारण हमारी कुंडली में ये श्राप दिखाई देता है। अब यदि पंचम भाव में राहु हो तो माना जाता है और यह देखा भी गया है कि व्यक्ति जो है वो बहुत प्रतिभाशाली होता है, वो उसको यश प्राप्त होता है। और यदि वो 5th लॉर्ड से भी संबंध बनाता हो तो व्यक्ति देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, व्यक्ति जो है वो बहुत मेधावी होता है, वो पढ़ने लिखने में या किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने में, समझने में उसे समय ज्यादा नहीं लगता। राहु की एक खूबी है कि वो जहां बैठता है वहां आपको मटेरियल, उस भाव से जो रिलेटेड मटेरियल गेन्स हैं वो आपको देता है। लेकिन राहु जो है वो आपके जो चेतन, या हम कहें जीव, जो उस पंचम भाव से या अष्टम भाव से या जिस भाव से में भी वो बैठता है, वहां से जो जुड़ी जीव आत्मा है उसको कष्ट पहुंचाता है, या उसके साथ हमारे संबंधों में कहीं कोई प्रॉब्लम लाता है। तो यदि राहु पंचम भाव से बैठा है, पंचमेश के साथ उसका कोई संबंध आता है, तो पंचम भाव हमारे कौन से जीवों को बताते हैं? हमारे पूर्वज, हमारे बच्चे और हमारे शिष्य, इनको बताते हैं। प्राइमरली हम बोलते हैं कि बच्चों के बारे में पंचम भाव बहुत स्ट्रांग बताते हैं। तो बच्चों के प्रति, या बच्चों के साथ, या बच्चे होने में, ये तीनों प्रॉब्लम्स जो है हम पंचम भाव से देख सकते हैं। और पंचमेश के साथ यदि राहु संबंध बनाता है तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो और भी जटिल हो जाती है। इसका हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। कैसे? ये फर्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें कि यदि पंचम भाव में राहु बैठा हो तो किस बाधा से या किस श्राप से व्यक्ति को बच्चे नहीं होते। यदि आप D7 देखेंगे तो D7 जो है वो आपको बहुत बारीकी से बता सकता है कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया होगा, श्राप, उसको कैद किया होगा, या उसको मारा होगा, या उसको बहुत सारी पीड़ाएं पहुंचाई होंगी, जिसके कारण वो जो नाग है उसने उसको श्राप दिया और उसको प्रॉब्लम हुई। ये सारी चीजें हम कभी और डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज के इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि राहु जो है यहाँ पंचम भाव में बैठा हुआ है और ये अश्लेष नक्षत्र में बैठा हुआ है। और यहाँ जो चिन्ह है या हम कहें राशि है, वो आपकी परिवार की सिक्योरिटी की राशि है, यानी कि कर्क राशि है। तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को अपने बच्चों से लगाव था, इमोशनल भाव है, तो ये बहुत स्ट्रांग इमोशनल डिमांड थी, या उसको मन था कि उसका बच्चा होए, लेकिन उसको बच्चे होने में प्रॉब्लम्स थी। फल दीपिका का एक और सूत्र है, जब हम किसी हाउस को डिलीनिएट करते हैं तो यदि भाव, उस भाव का जो स्वामी है वो अपने से 6, 8, 12 में बैठे तो वो भाव के लिए कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं है। यहाँ कर्क राशि पंचम भाव में आती है तो स्वामी हुआ चंद्रमा। चंद्रमा अपने से षष्टम में जाके बैठा है, तो वो व्यक्ति जो है हो सकता है कि उसको बच्चे पैदा करने में या बच्चों के साथ बच्चे होने में प्रॉब्लम्स हुई हो। इस बात की पुष्टि हम
D7 से करते हैं। D7 चार्ट में भी आप देखिए कि यहाँ जो चंद्रमा है, सॉरी, यहाँ जो पंचम भाव है वहां पर भी राहु बैठा हुआ है, और पंचमेश D1 का जो पंचमी D7 का जो पंचमेश है वो राहु केतु एक्सिस पर है। यही नहीं, आप देखें कि जो D1 का पंचमेश है वो भी क्रूर ग्रह सूर्य के साथ विद्यमान है। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि इनको संतान हुई, बहुत समय के बाद संतान हुई, और बहुत मुश्किल से संतान हुई। और मजे की बात यह है कि इनको नागों के जो आशीर्वाद से ही संतान हुई। बहुत बार आप देखेंगे कि बहुत छोटे से कस्बे में कोई आपको जाने बोलता है, कोई पूजा पाठ करने बोलता है और वो सफल हो जाता है। इनके साथ कुछ ऐसा ही केस हुआ। नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये जानी मानी बात है कि वो बहुत ही विद्वान है। और अब हम यदि राशि को भी देखें तो ये स्पाइसीज यानी कि मीन राशि, जो कि आपको इंटरनेशनल नेम और फेम दिलाती है, तो उनका इंटरनेशनल नेम और फेम भी है। और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनको पारदर्शी भी है, उनको मालूम है कि उनको किस समय क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ उनके बारे में ये बोला गया है कि उनका स्पिरिचुअल क्वोशंट भी बहुत हाई है, जो कि आपको मीन राशि बताती है। तो राहु उनको ये सारी उपलब्धियां देने में कहीं पीछे नहीं छोड़ रहे, लेकिन उनके उनकी संतान नहीं है, ये भी बात हम जानते हैं। और पंचमेश जो गुरु है, जो पुत्र कारक भी है, आप देखिए कि वो मंगल से और शनि, इन दोनों से दृष्ट हैं। तो उस पर मैलेफिक इफेक्ट भी है, ये भी हम कह सकते हैं। अब हम यदि इनका D7 चार्ट अच्छे से देखें, तो आप उनके D7 चार्ट में देखिए कि पंचम भाव का स्वामी यहाँ वापस जो है वो गुरु बन जाता है। ये कुंडली जो है आप कहें, देखें कि ये सिंह लग्न से बनकर आती है। और सूर्य और गुरु जो दोनों पंचमेश और D7 के लग्नेश है, दोनों अष्टम भाव में विद्यमान है, साथ ही एक पाप कर्तरी में विद्यमान है, बहुत स्ट्रॉन्ग पाप कर्तरी में विद्यमान है। यदि आप D7 का लग्न देखें तो वो भी मंगल और शनि से दृष्ट है। तो D7 में भी पंचम भाव का स्वामी कारक गुरु, D7 का लग्न और D7 का लग्नेश, ये चारों जो है पीड़ित हैं। तो इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि राहु यदि पंचम भाव में हो तो नाग दोष के कारण या नागों के श्राप के कारण व्यक्ति को बच्चे होने में पीड़ा हो सकती है। ऑब्वियसली हम लोगों को बाकी फैक्टर्स भी देखना जरूरी है। नाग दोष के बहुत सारे रिमीडियल मेजर्स होते हैं, लेकिन एक वो हर रिमीडियल मेजर जो है वो अपने चार्ट को देखते हुए मॉडिफाई करके दिए जाते हैं। और साथ ही ये नागदोष के जो रिमीडियल मेजर्स हैं वो किन दिन में होगा, किस समय होगा, ये सारी जो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और इनको मानते हुए ही व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। फिर मिलेंगे, तब तक बेल के लिए आइकन को दबाएं धन्यवाद। ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।